खबर पाकिस्तान से, जहां पर कल शाम तक नेशनल असेंबली और राज्यों के चुनाव में इमरान खान के जितने भी समर्थक हैं उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है। यही दावा किया जा रहा है वहां के मीडिया में, यही खबरों में दावा किया जा रहा है नेशनल असेंबली की 150 सीटों पर इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय तौर पर लड़ रहे उम्मीदवार इस समय आगे हैं। नवाज शरीफ भी वोटों की गिनती में पिछड़ते दिखे, उनके भाई शहबाज शरीफ भी पिछड़ रहे हैं। नवाज शरीफ 2 सीटों से लड़ रहे थे लेकिन पिछड़ गए हैं। एक सीट पर तो इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय नेता ने उनको पीछे छोड़ा, जो कि इस वक्त जेल में है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि चुनाव नतीजे बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 पत्रकार जुड़ गए हैं, दोनों ही पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। तंजीला इस वक्त हमारे साथ है और जीशान इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तंजीला, आपके पास आते हुए क्या कह रहे हैं चुनावी नतीजे और जो रिजल्ट है, जो स्पष्ट है, जो क्लियर नतीजे हैं, वो कब तक सामने आ सकते हैं और क्या सिचुएशन बनी हुई है, कौन कहां कितनी सीटों पर आगे? बहुत शुक्रिया राजीव। देखिए, जो अभी तक की सूरत हाल है, जाहिर है नताइज अब तक आ जाने चाहिए थे। कम से कम आधी से ज्यादा जो नशिस्तें हैं वहां से पता चल जाना चाहिए था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जो परसेंटेज है पोलिंग स्टेशंस की, वो अभी भी अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो 30% से ज्यादा नतीजा नहीं आया मेजॉरिटी नशिस्तों का। सिर्फ 6 से 7 कौमी असेंबली की ऐसी नशिस्तें कि जिसका मुकम्मल नतीजा, यानी कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, जितने वोट पड़े हैं, वो सारा नतीजा कंपाइल करके अब वो सरकारी नतीजा जो ऑफिशियल रिजल्ट होता है उसको इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। बाकी जगहों पे अभी भी अगर कहीं पे 300 पोलिंग स्टेशन हैं तो 58 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। अगर कहीं पे 150 पोलिंग स्टेशन हैं तो वहां पे 18 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। तो ये जो मामला है, कहीं कहीं हो जाता है कि स्लो है प्रोसेस गिनने का, कहीं कोई मसला हो गया है, कहीं कोई झगड़ा पड़ गया है, तो वो तो देर हो जाती है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इतनी देर नहीं होती। एक तरफ तो देर है, नताइज आ नहीं रहे, दूसरी जानिब जमातें जो हैं वो अपनी विक्ट्री स्पीचेस भी दे रही हैं और अपनी विक्ट्री का दावा भी कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि 15% या 25% या 30% वोट के ट्रेंड के ऊपर आप अपने जीत का कैसे कह सकते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं तो वहां पे बहुत क्लियरली जो इमरान खान साहब की जमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो जीते हैं। ना सिर्फ ये कि प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पे बल्कि नेशनल असेंबली की सीट्स पे भी। इसी तरीके से जो लाहौर है, पंजाब का दिल, जिसमें नवाज शरीफ की जमात समझती है कि उनका गढ़ है, वहां और उसके साथ के जो डिविजन्स हैं वहां पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ हैवी वेट्स कैंडिडेट्स हैं जो जी, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि बड़े 3-4 अपसेट्स होने वाले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी के कि बड़े जो है आप बता रहे हैं कि अपसेट्स हो सकते हैं। जीशान, ये जो देरी है, ये देरी एक्चुअली प्रोसेस का हिस्सा है, हमेशा ही इतनी देरी होती है या इस बार कुछ ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है रिजल्ट सामने आने में? और इस तरह की खबरें भी हैं कि नवाज शरीफ एक बार फिर से देश छोड़ सकते हैं, इस पर भी आप बताएं कि क्या चल रहा है। जी, देरी के हवाले से ऐसे है कि लास्ट इलेक्शन हुआ था 2018 में। इस इलेक्शन के वोटिंग जब 5 बजे का टाइम था, वोटिंग क्लोज हुई, 10 बजे रात को तकरीबन वोटिंग के 5 घंटे के बाद अब एक रिजल्ट आ चुके थे। तो पहली दफा ऐसा हुआ हमारी इलेक्शन हिस्ट्री में कि पोलिंग क्लोज में 13 घंटे से भी ज्यादा टाइम। जिशान, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, हम आपके पास लौटने, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस बीच में नवाज शरीफ की पार्टी के एक नेता ने यह माना है कि हमारी पार्टी की सबसे बुरी हार हो रही है। नवाज शरीफ आधी रात को पार्टी का चुनावी दफ्तर छोड़कर अपने घर भी चले गए क्योंकि उनको अपनी सबसे बुरी हार की भनक लग गई और नवाज शरीफ दोनों ही सीटों पर इस समय पिछड़ गए हैं, ऐसी खबरें हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के नेता ने कहा है कि नवाज शरीफ ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान छोड़ दें, तो एक बार फिर से देश से चले जाएं, ये हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे, नवाज शरीफ 2 सीटों पर लड़ रहे हैं लेकिन दोनों ही सीटों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार का गठन हो सकता है कि नवाज शरीफ तब तक देश छोड़कर चले जाएं। शरीफ की पार्टी के नेता ने कहा कि यह हमारी 2002 से भी बुरी हार हो रही है। हालांकि सेना का समर्थन ये माना जा रहा है कि नवाज शरीफ के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता ने कुछ और सोच कर रखा हुआ है। अभी जिस जिस जगह पर अब तक जो काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक तो जो इमरान खान के समर्थक हैं वो आगे चल रहे हैं।
और दोनों ही पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े, तंजीला आपका भी और साथ ही साथ जिशन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।